नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। दुनिया के दो बड़े कार मैन्युफैक्चरर कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी निसान और होंडा एक साथ आने वाले हैं दोस्तों। दोनों का मेगा मर्जर होने वाला है और अगर जो ये मेगा मर्जर सक्सेसफुल होता है तो इन दोनों के ओर से जो जॉइंट वेंचर बनाया जाएगा वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल कंपनी बन जाएगा दोस्तों। फर्स्ट नंबर पे अभी है, आपको बता दें, टोयोटा है, सेकंड नंबर पे वॉक्सवैगन है और थर्ड नंबर पे ये जो निशान और होंडा साथ में आएंगे ये बन जाएंगे दोस्तों। तो आखिरकार आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार निशान और होंडा एक साथ क्यों आ रहे हैं, आखिर क्या वो ट्रबलसम थे यहाँ पे, आखिरकार इस पर चाइना का क्या एंगल है और अगर जो ये दोनों साथ आते हैं तो इस पर इंडिया समेत दुनिया भर के ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर क्या यहाँ पे कह लीजिए कि इम्पैक्ट पड़ सकता है दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो, वाई आर होंडा एंड निसान, इन दोनों की गाड़ियां भर भर के इंडिया के अंदर बेची जाती है दोस्तों और लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। मर्जिंग पांच रीजन यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम एक बार नज़र यहाँ पे दिला दें आखिरकार जो ये निशान कंपनी है ये कब वजूद में वगैरह यहाँ पे आया, कहाँ की ये कंपनी। तो आपको बता दें दोस्तों यहाँ पे कि जो निसान मोटर है और साथ में यहाँ पे एक जो होंडा मोटर है, दोनों के दोनों जापानीज कंपनी है दोस्तों और यही दोनों का यहाँ पे मेगा मर्जर होने वाला। आप देख सकते हो कि निसान मोटर कॉरपोरेशन जो है वो एक जापानीज मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, जिसका अगर जो हम हेडक्वार्टर की बात करें यहाँ पे तो ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, योकोहामा जापान के अंदर। वहीं अगर जो आप देखो कि सबसे पहले ये कब वजूद में लाया गया तो 1933 में, काफ़ी साल यहाँ पे हो गए, काफ़ी एक ओल्ड कंपनी है। वही अगर जो हम गौर करें होंडा पे दोस्तों यहाँ पे तो ये भी कोई नई कंपनी नहीं है, इनका भी जो वजूद है वो कब से स्टार्ट में है दोस्तों यहाँ पे तो 1946 से। ये भी यहाँ पे 76 साल पुरानी कंपनी है और अगर जो हम इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो टोक्यो में है। अगेन ये भी एक जापानीज कंपनी है दोस्तों यहाँ पे। तो आखिरकार हम इसमें समझेंगे कि दोनों का यहाँ पे जो मेगा मर्जर है इसके पीछे वजह क्या है और यहाँ पे दोनों के जो चेयरपर्सन, जो लीड पर्सन है, आखिरकार उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया है, कब जाकर ये फाइनलाइज हो जाएगा, आखिरकार चाइना को किस प्रकार से ये टक्कर दे पाएगा दोस्तों यहाँ पे। लेकिन जो मेन एक वजह बताया जा रहा है कि दोनों इतनी बड़ी कार कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज होने वाली है, इस पर जो चाइना के अंदर बढ़ते यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेल है दोस्तों, उससे यहाँ पे ये प्रभावित है। देख सकते हो, होंडा मोटर एंड निसान मोटर हैव अग्रीड टू कमेंस फुल स्केल टॉक फॉर अ पोटेंशियल मर्जर। ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल मर्जर हो सकता है इसको लेकर इन्होंने कमेंस कर दिया है, ऑलरेडी शुरुआत कर दिया है फुल स्केल टॉक, ताकि यहाँ पे ये हो सके दोस्तों। कब तक यहाँ पे डेडलाइन की बात की गई है, कब तक यहाँ पे इसको फाइनलाइज किया जाएगा, यहाँ पे ये जो डील होने वाला है दोस्तों तो जून 2025 तक यहाँ पे। एंड अनाउंस अ बेसिक अग्रीमेंट टू इनिशिएट द प्रोसेस मंडे। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि सोमवार से यहाँ पे ये जो अग्रीमेंट का प्रोसेस है, ये जो डील फाइनलाइज करने का जो प्रोसेस है उसको शुरुआत किया जा चुका है और जून 2025 तक जाते यहाँ पे इसको कम्प्लीटली यहाँ पे फाइनल रूप दे दिया जाएगा यहाँ पे। और इन दोनों के जॉइंट वेंचर से जो एक कह लीजिए कि कॉमन होल्डिंग कंपनी बनेगा दोस्तों, उसको अगस्त 2026 तक यहाँ पे ये लोग स्टॉक मार्केट पे लिस्ट भी करा लेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि वो पहला सबसे बड़ा कारण क्या है जिसके कारण ये दोनों मर्ज होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे। और अगर जो हम एक नज़र इस पर डालें कि जब भी दो कोई बड़ी कंपनी का मर्जर होता है दोस्तों तो जो यहाँ पे वो कोई कंपनी को भी कह लीजिए कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करिए तो उनका जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो एक तरीके से कह लीजिए कि कॉमन हो जाता है और वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेव कर लेते हैं। तो कह लीजिए कि एक तरीके से जो वेरिएबल कॉस्ट है उसी पर केवल दोनों कंपनी को व्यय करना पड़ेगा। इसके कारण यहाँ पे वो प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे और साथ में यहाँ पे सस्ते दामों पर अपनी जो कार कंपनियां हैं वो दुनिया भर के मार्केट में यहाँ पे उतार पाएंगे यहाँ पे और फिर से अपना जो एक तरीके से कह लीजिए कि जितना भी फाइनेंशियल ट्रबल देखने को मिल रहा था इनके सेल के अंदर यहाँ पे उसको फिर से एक रिकवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। एक देख सकते हो कि वन इज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ अ स्केल। सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी यहाँ पे मर्जिंग ऐसा होता है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल दोस्तों। द ग्रुप रिजल्टिंग फ्रॉम होंडा मोटर एंड निसान मोटर मर्जर वुड बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ व्हीकल यूनिट सोल्ड। आप देख सकते हो दोस्तों कि अगर जो ये दोनों कंपनी मर्ज होती यहाँ पे तो ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी यहाँ पे ऑटोमोबाइल कंपनी बन जाएगी। किस मायने में, तो व्हीकल यूनिट सोल्ड करने के मामले में। यहाँ पे पहले नंबर पे कौन है तो टोयोटा। अगेन आप जानोगे तो टोयोटा भी एक जापानीज कंपनी है, निसान हो गया, होंडा हो गया, टोयोटा, ये सब के सब जापानीज कंपनी ही अंदर है दोस्तों यहाँ पे। और सेकंड नंबर पे कौन आता है तो वॉक्सवैगन। तो फर्स्ट पे टोयोटा, सेकंड पे वॉक्सवैगन और थर्ड पे आ जाएंगे निसान होंडा का जो एक जॉइंट वेंचर बनेगा यहाँ पे वो आ जाएगा दोस्तों। एंड दी जापान दिस मर्ज इंटायरली
विल इसेंशियली क्रिएट अ सेकंड पोल टू राइवल टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन डोमिनेंस यहाँ पे। और चूंकि टोयोटा का जो यहाँ पे डोमिनेंस है दोस्तों पूरे जापान और यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको एक बहुत बड़ा राइवल मिल जाएगा यहाँ पे। और बिल्कुल कह लीजिए कि यहाँ पे लोगों को बहुत सारे चॉइसेस भी मिलेंगे यहाँ पे। द कंबाइंड एंटिटी वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू फेस कॉम्पिटेटिव चैलेंज इन द मार्केट अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पे दुनिया के अलग अलग कोने से यहाँ पे जो कॉम्पिटेटिवनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है निसान और साथ में होंडा को, ये कह लीजिए कि दोस्तों इसको इजली तरीके से फेस कर पाएंगे यहाँ पे, चाहे वो फिर वो टोयोटा के योर से मिल रहा हो इनको, या फिर कह लीजिए कि चाइना के अंदर जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, चाइनीज लोकल मैन्युफैक्चरर है जो कि यहाँ पे ईवी को एक बड़े पैमाने पे यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और चाइना के अंदर सेल कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि निसान का और साथ में होंडा की बहुत सारी जो कार है वो चाइना के अंदर बेचा जाता था और चाइना एक बहुत बड़ा एक तरीके से इनके लिए मार्केट हुआ करता था। लेकिन आज के दिनों में यहाँ पे लगभग 50% से जो ज़्यादा कार जो है चाइना के अंदर बेचा जाता है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही होता है। और चूंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल है और साथ में यहाँ पे वो जो मैन्युफैक्चर है वो लोकल चाइनीज यहाँ पे, तो ये कह लीजिए कि दोनों कंपनियां जो है वो चाइना के अंदर सही से बिजनेस नहीं कर पा रही, इनका इसलिए बहुत सारा यहाँ पे नुकसान भी देखने को मिला है यहाँ पे। तो आपने जाना यहाँ पे कि अगर जो दोनों एक साथ आते हैं तो इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो एक तरीके से बढ़ता है दोस्तों, और साथ में ये टोयोटा का जो डोमिनेंस है उसको सीधे तौर पे टक्कर दे पाएंगे यहाँ पे, और जो भी कॉम्पिटिटिवनेस है उसको अच्छे तरीके से फेस भी कर पाएंगे अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे। दूसरा जो यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर है जिस कारण ये दोनों मर्ज होने जा रहे हैं, द चाइना फैक्टर, द पॉपुलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड हाइब्रिड व्हीकल मेड बाई BYD कंपनी एंड द अदर चाइनीज कंपनी सच है जेंगपेंग हो गया, नियो हो गया, LI ऑटो हो गया, ये तमाम जो कंपनी है चाइना के अंदर ये लोकल कंपनी है और चाइना के अंदर भर भर के यहाँ पे ये कार मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पे। इसलिए हमने सेकेंड जाना था यहाँ पे कि जो इसमें चाइना का एंगल है वो एक बहुत बड़ा एंगल है जिस कारण ये दोनों यहाँ पे एक तरीके से मर्ज होने वाले, क्योंकि इनकी बहुत सारी जो कंपनी इनकी बहुत सारी जो कार है वो यहाँ पे चाइना के अंदर बेची जाती थी। तो चाइना के अंदर आपने जाना दोस्तों यहाँ पे चाहे वो फुल्ली इलेक्ट्रिकल हो चाहे हाइब्रिड किस्म का हो, ये दोनों के दोनों कार यहाँ पे चाइना के अंदर उनके लोकल मैन्युफैक्चर के द्वारा ही बनाया जाता है। जैसे इसमें कुछ नाम आपने जाना, जेंगपेंग हो गया, नियो हो गया, ली ऑटो हो गया, BYD वगैरह हो गया, तो ये सब जो है निशान और साथ में यहाँ पे कह लीजिए कि मोटर को एक कड़े तौर पर टक्कर देते हुए भी नजर यहाँ पे आ रहे हैं। Automaker from the leadership position they once enjoyed across market, both Honda and Nissan have been losing their share of the Chinese market for some time and both। आप देख सकते हो दोस्तों कि एक लंबे समय तक चाइना के अंदर एक बहुत बड़े मार्केट शेयर को इन्होंने कैप्चर करके रखा, लेकिन अब इनको सीधे तौर पर टक्कर मिल रहा है उनके लोकल मैन्युफैक्चर के कारण ही, मैन्युफैक्चर से यहाँ पे, जिसके कारण इनका दो एक तरीके से कह लीजिए कि फिक्स्ड कॉस्ट है ये भी बढ़ता नजर आ रहा है और सही से ये अपना बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हैं। जो तीसरा है वो है शेयरिंग ऑफ कॉस्ट दोस्तों, चूंकि अब यहाँ पे दोनों मर्ज हो जाएंगे तो बहुत सारा ऐसा जो टेक्नोलॉजी हो गया चाहे एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा जो फैसिलिटी है वो एक दोनों एक दूसरे के साथ जब साझा करेंगे तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा और यहाँ पे इनका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी सस्ते दामों पर ये हो पाएगा। तो देख सकते हो जो तीसरा बड़ा फैक्टर है, पहला आपने जाना इकोनॉमी ऑफ स्केल, दूसरा जो आपने जाना चाइना फैक्टर, और जो तीसरा यहाँ पे है शेयरिंग ऑफ कॉस्ट। वाइल मेंटेनिंग बोथ ब्रांड द टू कंपनी एम टू कट कॉस्ट बाय शेयरिंग व्हीकल प्लेटफॉर्म। देख सकते हो दोनों कंपनी एक दूसरे के साथ अपना जो व्हीकल प्लेटफॉर्म है उसको जब शेयर करेंगे, कॉपरेट करेंगे यहाँ पे नए नए तरीके के जो भी ये हाइब्रिड किस्म का या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल किस्म का जो कार बनाएंगे उसके बीच में यहाँ पे होंडा निसान ऑल्सो एम टू इंटीग्रेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन टू जॉइंटली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। आप देख सकते हो दोस्तों ना केवल वो व्हीकल प्लेटफॉर्म को शेयर करेंगे और साथ में एक दूसरे को यहाँ पे कोऑपरेट करेंगे हाइब्रिड और साथ में इलेक्ट्रिकल कार को बनाने में, बल्कि साथ में यहाँ पे दोनों के दोनों जो यहाँ पे उनके रिसर्च फैसिलिटी यहाँ पे है, जो उनका डेवलपमेंट फैसिलिटी है उसको भी यहाँ पे एक तरीके से इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ताकि अच्छे किस्म के सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल यहाँ पे बनाए जा सके। चौथा जो कारण यहाँ पे बताया गया है निसान्स ट्रबल्स फाइनेंस। ये दोनों कंपनी बड़ी कंपनी तो है लेकिन ये दोनों के पीछे मर्जर का एक वजह जो है दोस्तों वो निसान का जो फाइनेंसेस है वो बहुत ज़्यादा लॉस में जा चुका और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रबल में आ चुकी है निसान कंपनी यहाँ पे। तो इन दोनों के मिलने से, मेगा मर्जर होने से जो एक जॉइंट कंपनी बनेगा उसका मेन जो लीड रोल होगा दोस्तों, चाहे मैनेजरियल पोजीशन हो, CEO वगैरह का पोजीशन हो, वो किनके पास जाएगा अब तक आप समझ चुके होंगे, वो होंडा के पास जाएगा। क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम किसको है तो निसान को है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि होंडा का सब चीज़ सही चल रहा है, होंडा को भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह लिए कि कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है चाइना की ओर से, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम निसान को था दोस्तों यहाँ पे। तो निसान को एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे बचाने के लिए भी एक यहाँ पे ये मर्जर है। निसान इज एलिंग एंड नीड टू रिगेन इट्स कॉम्पिटिटिवनेस स्पेशली आफ्टर इट्स डाइवोर्स फ्रॉम फ्रांस रेनॉल्ट। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे
कि फ्रांस की एक और कार मैन्युफैक्चर कंपनी है जिसका नाम रेनॉल्ट है, इसकी भी कार जो है वो इंडिया के अंदर बेची जाती है। और ये जो मेगा मर्जर है, इससे पहले निसान का किसके साथ जॉइंट वेंचर था, तो फ्रांस के रेनॉल्ट के साथ था। लेकिन कुछ कारणों के कारण यहाँ पे फ्रांस का जो रेनॉल्ट है उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर लिया निसान के साथ, जिसके बाद यहाँ पे निसान एक बहुत बड़े लॉस के अंदर चला गया था और इसीलिए यहाँ पे ये मर्जर करने की कोशिश की जा रही थी, और जो यहाँ पे कह लीजिए कि अब डील स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे लास्ट मंथ द कंपनी सेड इट वाज स्लैशिंग 9,000 जॉब। आप देख सकते हो निसान का जो फाइनेंशियल ट्रबल आप देख सकते हो, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन्होंने 9,000 जॉब को कट कर दिया दोस्तों लास्ट महीने ही, जो कि यहाँ पे इनका ग्लोबल वर्क फोर्स का 6% हो जाता है यहाँ पे आप देख सकते हो। और साथ में इनका जो ग्लोबल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको भी इन्होंने 20% कट कर दिया है दोस्तों। और अगर जो इनका हम 3 महीने का लॉस देखें तो 9.3 बिलियन येन का था, जो कि यहाँ पे यूएस डॉलर में हो जाता है 60 मिलियन डॉलर से ज़्यादा। यहाँ पे तो आपने देखा कि एक ही महीना के अंदर इन्होंने 9,000 से ज़्यादा जॉब को कट कर दिया। अपना जो वर्क फोर्स है, टोटल ग्लोबल वर्क फोर्स है, उसका ये 6% हो जाता है। साथ में आपने जाना यहाँ पे कि इनका जो ग्लोबल कैपेसिटी है, प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है, उसको भी इन्होंने 20% से कट किया है। और पिछले 3 महीने का अगर जो इनका लॉस देखा जाए तो ये हो जाता है 60 मिलियन डॉलर से भी अधिक का हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बताया गया। और लास्टली आप देख सकते हो बोथ कंपनी होप टू लेवरेज देयर सस्टेनेबल एनर्जीनरीज अक्रॉस मार्केट एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे कि दोनों कंपनी के पास जो टेक्नोलॉजी है वो दोनों के बीच में यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट जब करेंगे यहाँ पे तो एक बढ़िया किस्म का कार और सस्ते दामों पर मार्केट के अंदर उतारा जा सकता है, जो कि लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और दोनों कंपनी को फायदा भी होगा। निसान फॉर इंस्टेंस आप देख सकते हो कि दोनों, ऐसा नहीं है कि निसान को ज़्यादा यहाँ पे ट्रबल देखने को मिल रहा है तो इनके पास कोई ऐसा फैसिलिटी वगैरह नहीं है टेक्नोलॉजिकल एंगल से या फिर प्लेटफॉर्म के बेसिस से, इनके पास भी कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पे होंडा के पास नहीं है। तो जब दोनों मिलकर आएंगे, कॉमन प्लेटफॉर्म शेयर होगा तो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। यहाँ पे अगर जो हम एग्जाम्पल है कि निसान के पास वो कौन कौन से फीचर अवेलेबल है दोस्तों, इज स्ट्रॉन्ग इन द यूरोपियन मार्केट वाइल होंडा डज नॉट प्रोड्यूस व्हीकल इन यूरोप एनी मोर। आप देख सकते हो कि होंडा की एक भी कार जो है वो यूरोप के अंदर नहीं बेची जाती है, जबकि निसान का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वो यूरोप के अंदर बना हुआ दोस्तों। तो जब यहाँ पे दोनों एक तरीके से जॉइंटली आएंगे तो अब यहाँ पे होंडा को भी काफ़ी फायदा होगा कि वो निसान की ओर सहायता से यहाँ पे वो यूरोप के अंदर भी अपनी कार को बेच पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे निसान मेक ग्रेट बॉडी ऑन फ्रेम व्हीकल वाइल होंडा इज सुपरलेटिव पेट्रोल इंजन मेकर विच ऑल्सो हैपन टू मेक कार। आप देख सकते हो यहाँ पे निसान जो है वो बॉडी ऑन फ्रेम व्हीकल को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाता है, जबकि जो होंडा है दोस्तों वो सुपरलेटिव पेट्रोल इंजन को काफ़ी बेहतरीन ढंग से बनाता है। तो जब दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे आएंगे तो ये काफ़ी और भी बेहतरीन होने वाला है। ऑल्सो होंडा इज ए रिलेटिव न्यू कमर इन द बैटरी इलेक्ट्रिकल सेगमेंट। आप देख सकते हो कि जो होंडा है वो यहाँ पे ईवी मार्केट के अंदर काफ़ी एक न्यू बाइक है दोस्तों, लेकिन निसान जो है वो काफ़ी सालों से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाता आ रहा है। तो जो होंडा है उनको भी काफ़ी एक तरीके से सीखने को मौका मिलेगा यहाँ पे ईवी के अंदर, चूंकि निसान बहुत सालों से काम कर रहा है। वाइल निसान इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग ईवी पाइनियर, द कंपनी वाज अहेड ऑफ एवरीवन व्हेन इट लॉन्च द निसान लीफ अबाउट 15 ईयर्स अगो। ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा, जब हम ईवी वगैरह की बात करते हैं तो हम टेस्ला जैसे कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ये सब की बात करते हैं। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे कि निसान जो है वो इन तमाम कंपनियों से बहुत बहुत आगे था। एक समय 15 साल पहले ही इन्होंने मार्केट के अंदर लॉन्च किया था ईवी, जिसका नाम था निसान लीफ यहाँ पे। लेकिन इसके बाद आगे चलकर इसको ये कह लीजिए कि यहाँ पे स्ट्रेटजाइज नहीं कर पाया यहाँ पे और सही से इसको स्केल नहीं कर पाया, लेकिन इनको एक्सपीरियंस तो जरूर है यहाँ पे। बट दे हैव काइंड ऑफ ड्रॉप्ड द बॉल सिंस देन, अ जॉइंट एफर्ट कुड हेल्प निसान रीगेन लॉस्ट ग्लोरी। तो इनका जो एक तरीके से पुराना प्रतिष्ठा था उसको वापस गेन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे दोनों ज्वाइंट होने के बाद। यहाँ पे हेल्प होंडा स्केल अप लर्निंग कर्व इन द ईवी सेगमेंट, और साथ में होंडा को मदद मिलेगा ईवी सेगमेंट के अंदर ऊपर उठने का दोस्तों। यहाँ पे होंडा इज इन द ड्राइवर सीट इन द डील एंड विल अपॉइंट टू प्रेसिडेंट ऑफ द जॉइंट। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि चूंकि निसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसमें जो भी टॉप पोजीशन होंगे वो होंडा के द्वारा ही यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे कैप्चर किया जाएगा, चाहे वो इंटरनल एक्सटर्नल डायरेक्टर के रूप में हो, चाहे यहाँ पे ये जो जॉइंट वेंचर बनेगा इसका जो प्रेसिडेंट का पद होगा वो यहाँ पे होंडा वालों के पास ही जाएगा दोस्तों। यहाँ पे होंडा के वर्तमान में सीईओ कौन है यहाँ पे, तो माइब तोशिरो यहाँ पे। एज द इन्वायरमेंट सराउंडिंग द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंटिन्यू टू अंडर डेवलपमेंट ड्रामेटिक ग्लोबल चेंज, द कंपनी हैज़ बीन लॉन्चिंग डिस्कशन विथ एन आई ऑन पॉसिबिलिटी अदर देन कोलैबोरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से यहाँ पे ग्लोबल चेंजेस देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है, स्पेशली चाइना की ओर
से यहाँ पे, तो ये जो इनका कोलेब्रेशन है काफ़ी इन दोनों कंपनियों के लिए अहम रखता है। दोस्तों आपका इस पर क्या योगदान यहाँ पे है, और साथ में इसका इंडिया के ऊपर आप क्या सोचते हो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों साथ में आएंगे तो ज़रूर यहाँ पे जो लोगों का टेस्ट है जो कि अब एसयूवी की ओर ज़्यादा हो गया है, तो क्या ये दोनों मिलकर यहाँ पे कोई एसयूवी टाइप का भी यहाँ पे कार वगैरह मैन्युफैक्चर करेंगे, थोड़ा सा कॉस्ट को कम करेंगे यहाँ पे, जो इंडिया को भाएगा या नहीं भाएगा? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए निक लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस नेक्स्ट वन, बाय बाय।